हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंडी फुटबॉल पॉडकास्ट जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं डेटा सेगमेंट विथ सारांश भाई। हेलो सारांश भाई, हाउ आर यू? हेलो भाई, हेलो। हाउ आर यू भाई दिव्यांश? अरे आई उस एम दिन हम बात फाइन। कर रहे थे। अरे बिल्कुल। सो हम्म। उस दिन ही मैंने सोचा था आपके साथ एक सेगमेंट वीडियो करना है जहाँ पे आज हमारा टॉपिक है दैट हाउ कैन वी एडुकेट पीपल इन फुटबॉल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। तो सारांश भाई पहले ये बताओ आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है? मतलब मेरे आइडियाज़ तो काफ़ी हैं इसके अंदर कि कैसे कर सकते हैं और मतलब क्या फर्स्ट इनिशियल स्टेप होने चाहिए। आई मीन देयर इज़ एजुकेशन इन फुटबॉल बट एक मास स्केल पे नहीं है। एंड जैसे आर्सन वेंगर, अभी देखा होगा सबने कतार वाले मैच में, इंडिया वर्सेस कतार में, अरे जब बिल्कुल उनका किस। वो हाफ टाइम के बाद उन्होंने, या किसी ने तो फोटोज़ देखी होंगी, वो जो आईएसएल की वो हम्म फोटोज़ आ जाती है, तो व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कि आई एम हियर टू कंट्रीब्यूट इन फुटबॉल एजुकेशन व्हाटएवर वे पॉसिबल। आई मीन हम्म। इतना बड़ा आदमी अगर कर रहा है तो आई मीन लाइक जितने भी हम यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, आई मीन हाउ वी ऑल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस सेक्टर आल्सो। कि जैसे अगर मैं फिर से आर्सन वेंगर की बात करूं, तो जापान में 2000 में आया था वहाँ पर। हुँ, स्काउटिंग नेटवर्क, स्काउटिंग सिस्टम, डेटा डेटा इंटीग्रेटेड बनाया था उसने, मतलब हुँ, हुँ, मोटा-मोटा बोलूँ तो लेमन टर्म्स में। और आज आप देख रहे हो 22 साल बाद, वो जब जब वर्ल्ड कप हुआ, जापान को हरा दिया, स्पेन को हरा दिया, एंड बिल्कुल, बिल्कुल। 2018 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल और पहुँच गए थे। वो भी एक बड़े मार्जिन से हराया है अभी तक जो हुँ, मैच हुँ, हुआ हुँ। है। तो तो मतलब ये एक उस सारांश भाई उसी एक से, हाँ। वही एक वो भी बात है ना कि इन लाइक कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे लोग फुटबॉल से इतना कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो लोग ना 90 मिनट का मैच देखने के लिए रेडी नहीं है आजकल का यूथ। दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन रील्स काइंड ऑफ थिंग दैट इन्फ्लुएंस काइंड, मतलब जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स लाते हैं ना दैट ट्रेंड एंड ऑल 50 टू 20 सेकंड। तो ये इसमें क्या चेंज करना चाहिए इंडियन फुटबॉलिंग सिस्टम को जिससे वो जो यूथ है हमारा जो रील्स की जगह वो फुटबॉल मैचेस से कनेक्टेड हो? जैसे मेरी एक पर्सनल स्टोरी है, 2018-19 में आई थिंक कोमेन था, तब था ना हुँ, हुँ, हुँ। कोमेन, रोनाल्ड हाँ, कोमेन। कॉमेंट। तो मैं हाँ। बार्सा के मैच नहीं देखता था। तो मैं जब ऐसे, मेरा पर्सनल स्टोरी है, तो मैं बार्सा का मैच नहीं देख रहा था। उसके बाद मेरा एक दोस्त है जो बार्सा फैन है, तो मैंने गया उसके पास, ऑब्वियसली सब तब मैं भी मतलब जो आजकल की यूथ है, मैं वैसे ही था मैं। तब मैं क्या शायद 21-22 का होऊँगा मैं। तो ये 23, हाँ, 23 का था मैं। तो मैंने वही बैंटर करना स्टार्ट कर दिया बार्सा को लेके, बिकॉज़ दे वर प्लेइंग बिल्कुल। पुअर, ठीक है? मतलब 3 एट द बैक वाला सिस्टम था उनका तो। कभी बार्सा को कभी 3 एट द बैक नहीं देखा मैंने। तो मैंने गया और उसने बस एक लाइन बोली, इस मेरे दोस्त ने, "तू मैं बार्सा के मैच देखता भी है?" तो मेरे को एक अवेयरनेस आई कि अरे हाँ, मैं जो भी मतलब असम्पशन्स बना रहा हूँ या फिर जो भी मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ उसके पास, उसके लिए मतलब बैंटर करने के लिए भी, वो एक रील की वजह से आया है। एक रील आ बिल्कुल, गई या बिल्कुल। फिर पोस्ट आ गए या मीम्स आ गए, उससे मैं बना रहा हूँ। मतलब अगर ठीक है, मैं एज़ अ चेल्सी फैन है, मैं भी चेल्सी फैन हूँ, तो वहाँ पर टिमो वर्नर की बहुत बेइज़्ज़ती बिल्कुल, करी बिल्कुल। गई। पता कि बहुत मिस करता है, बट वो कितना ज़्यादा, वो भी उसी की वजह से फैला है, क्योंकि वो जो रील्स वगैरह उसी की वजह से। और लेकिन कितना ज़्यादा वो वही स्पेस बनाता था, चैंपियंस लीग के फाइनल में अगर हम देखें, तो वो जो स्पेस बनाई थी काई हावर्ट्ज़ के लिए, जो मेसन माउंट ने हाँ, बॉल हाँ, डाली हाँ। थी, वो टिमो वर्नर का ही था जो स्पेस बनाया था। रुben डियास साथ में बिल्कुल, घसीट के बिल्कुल। ले गया था अपने साथ, वाइड भाग गया था वो। तो इतनी बड़ी स्पेस 2 सेंटर बैक के बीच में थी, वो टिमो वर्नर की मूवमेंट की वजह से थी। थॉमस मुलर हम कहते हैं मूवमेंट की वजह से उन्होंने पूरा करियर बना रखा है, उसने 33-34 का हो गया है। बिल्कुल, उस बिल्कुल, अब तो बिल्कुल। लेकिन वो बायर्न में नहीं होता, तो शायद उसको इतना ज़्यादा वो वही। रिकग्निशन नहीं मिलता। और तो वर्ल्ड कप सारांश में, भाई मतलब हाँ, मेरा एक ये भी कहना था ना कि अभी जैसे कि हमने इंडिया वर्सेस कतर का मैच देखा, तो वी फुटबॉल फैन्स हमने तो पूरा 90 मिनट्स का देखा है। उनकी ड्रिबलिंग देखी है, उनके पासेस देखे हैं और वहीं पे जैसा कि आपने बोला कि बैंटर एंड ऑल, मैंने भी एक बात नोटिस की है कि इंस्टेड ऑफ पीपल वाचिंग इंडियन फुटबॉल टीम मैच ऑफ होल 90 मिनट्स, दे जस्ट सॉ द रिजल्ट 3-0 और उसी के ऊपर वो कमेंट करने लगे। आई वाज़ लाइक कि वही, भाई वही। मैच तो देखो, इंडिया वाज़ प्रेसिंग फ्रॉम स्टार्टिंग मैन। एक बार उनका पूरा मैच देखो तब आपको पता चलेगा कि इंडिया का पोटेंशियल कितना था। भले ही कतर वो मैच जीत गई हो स्टैटिक्स वाइज़, बट इंडिया ने वो मैच में इतनी जान डाली ना सारांश भाई, हमने तो देखा हुँ, ही था हुँ, वो हुँ। मैच। हुँ, लाइक हुँ, इंडिया हुँ। वाज़ डोमिनेटिंग। तो मतलब यही एक मेन रीज़न है ना ये डेटा सेगमेंट करने का कि हमें जो यूथ है, उसको वो पूरा मैच दिखाने के लिए मतलब एक काइंड ऑफ मोटिवेशन थिंग होती है ना, वो करना चाहिए, ना कि दैट रील सेक्शन एंड ऑल।
तो मेरा बस यही था ना कि आपके साथ डेटा सेगमेंट करने का कि आप वो तरीके बताओ फ्रॉम ग्रास रूट लेवल फुटबॉल, जो कि आजकल का यूथ है, दैट ग्रोइंग यूथ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल नॉट इन वॉचिंग, उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक यूट्यूबर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स? एक्चुअली फंडामेंटल मतलब हमें प्रोज़ और कॉन्स जो हमें अभी आज के मिल रहे हैं, मतलब जो हम देख रहे हुँ, हैं, हुँ। ऑब्जर्वेशंस हैं जितने भी लोगों के, हुँ, हुँ, ये हुँ। हमारे ही किया गया है, जो यूट्यूबर्स हैं एंड बिल्कुल, बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर है, और जो भी है, मतलब ये जो इतना जल्दी 1 मिनट में आपको फुटबॉल दिखाया जा रहा है, एक तो पहली बात सबसे बिल्कुल। गलत है। देन उसके बाद अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ तो स्किल्स दिखाते थे, मतलब स्किल्स कंपाइलेशन वीडियोज़ वो सब, हुँ, वो हुँ, इतना हुँ, ज़्यादा हुँ। पॉपुलर होती थी पहले। वो भी गलत है क्योंकि आपको जैसे अगर आपका कोई बारसा में कोई प्लेयर आने वाला है, जैसे क्या नाम है, अगर क्या लें किस कोई भी प्लेयर किमिच आने वाला है नेक्स्ट ईयर सपोज़ कर हुँ, लो, हुँ, हुँ। तो उसे कंपाइलेशन वीडियोज़ देखने चले गए, रादर देन उसका मैच, या फिर चलो एटलीस्ट एक हाइलाइट 10 हाइलाइट, ए एक नहीं 10 हाइलाइट्स देखने गए मैच के, एनालाइजिंग वीडियो दैट एनालाइज़िंग यूजुअली यू वीडियोज़ वो सब। तो मैं ये करता था, लेकिन मैंने देखा मेरे आस-पास के लोग नहीं करते थे। इससे हवा बना देते थे। हम लोग ये हवा बनाने वाली चीज़ बहुत पहले से चल रही है, और ये पूरे वर्ल्ड की बात है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। लेकिन डिफरेंस ये है कि पूरे वर्ल्ड में इस पार्ट को भी फुटबॉल माना जाता है, बैंडर्स पार्ट को भी फुटबॉल माना जाता है, फैन कल्चर को भी फुटबॉल माना जाता है, एंड एजुकेशन को भी फुटबॉल माना जाता है। सबकी एक अलग-अलग बिल्कुल, ऑडियंस है। हमारे यहाँ बिल्कुल। बस एक एक वो जो जो दिख रहा है वही है, उसी की ऑडियंस है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसी का रीज़न है जो हमने आज हम मतलब कभी-कभार हम देख लेते हैं, जैसे अगर आप बार्सिलोना फ़ैन हो या फिर चेल्सी फ़ैन हो, हार जाए आपकी टीम और आप वॉच अलोंग कर रहे हो, टॉक्सिक कमेंट आ बिल्कुल। जाते हैं। तो वो अरे टॉक्सिसिटी बहुत हम पैदा हो रही है, हम नहीं पैदा करी है, बिल्कुल हम ही इसी के मतलब यू रीप व्हाट यू सो, जो और जो बिल्कुल, बो जो काटोगे मतलब जो भी है। तो ये कर के सकते हैं कि बहुत चीज़ें हैं, जैसे अगर हम ये मैं ये नहीं कह रहा कि अपना कंटेंट मैं पहली बात तो कंटेंट क्रिएटर्स जितने भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पूरा कंटेंट चेंज कर दो, फॉर्मेट चेंज कर दो। लाइक अगर आप हफ्ते में 5 वीडियो डालते हैं या फिर चलो 4 वीडियो डालते हैं, ठीक है? उसमें से 1 उसके लिए दे दो, या हर वीडियो में हल्का-हल्का 1-1 मिनट का एक सेक्शन डाल दो, एनालिटिक्स पार्ट दिखा दो। मतलब मैं एक बिल्कुल, बस एक अपील कहूँ या कहूँ कुछ भी, लाइक टॉक इन अ वे इन अ आई मीन, जिससे मतलब कि एक मैसेज पहुँचे कि हाँ, ये पार्ट धीरे-धीरे करके जो कि है, एक्चुअल फुटबॉल में है, बट ये पार्ट भी ज़रूरी है फुटबॉल में। मतलब एक्चुअल फुटबॉल में आप देखते हो पोज़ीशन ये सब, बट उसके बाद ये कैसे आप उसको दिखा सकते हो, तो एक कंटेंट क्रिएटर कर सकता बिल्कुल। है, वो सोच समझ के। लेकिन यही चीज़ें अगर आगे जाके मतलब आपको धीरे-धीरे मतलब इम्प्लांट करना पड़ेगा, मैं ये कहूँ कि अपने मतलब व्यूअर्स में। आप कहना चाहते हो अ रील वर्ज़न टू अ रियल वर्ज़न इन टर्म्स ऑफ हाँ, फुटबॉल। येस एंड इट्स इम्पोर्टेंट हाँ। आल्सो। और सारांश भाई जैसे कि अभी हम सब लोग जानते हैं आर्सेन वेंगर अभी इंडिया आए हुए हैं एंड विद एआईएफएफ ही इज़ वर्किंग। तो आप ऑडियंस को ये बताइए कि आर्सेन वेंगर्स ने कौन से प्लान इंट्रोड्यूस किए इंडिया में आके? मतलब हाउ ही इज़ वर्किंग विद एआईएफएफ टू मतलब रेवोल्यूशनाइज़ इंडियन फुटबॉल? इतना मैंने मतलब मैं अभी पूरी डिटेल में मुझे सच में नहीं पता कि, लेकिन मैं ओके। ये कह सकता हूँ जितना मैं डेटा ड्रिवन मैंने समझा उस बात को, और जितने मैंने हुँ, हुँ। आर्टिकल पढ़े, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़े, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। नो प्रॉब्लम। इससे ये है कि आपका एक स्काउटिंग नेटवर्क है। मैं उसका एक हुँ, हुँ, हुँ। मिनिएचर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक हुँ, हुँ, जस्ट हुँ। फॉर यूरोपियन फुटबॉल, क्योंकि उसका डेटा अवेलेबल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फुटबॉल। इंडियन फुटबॉल का हुँ, मैं हुँ, हुँ। बनाने की कोशिश मतलब बना रहा हूँ मैं, बट वो आईएसएल का ही बन पाएगा और किसी का नहीं बन बिल्कुल, पाएगा। बिल्कुल। जो कि वो भी मैं लेके आऊँगा बाद में, एंड ओके, नो लाइक आप प्रॉब्लम। देखते हो एफबीरेफ में जो टेबल्स होती हैं, गोल एक्सजी हुँ, किसने कितनी करी, किस टीम में कितने ज़्यादा करी, तो मैं उस टाइप का टेबल तो मैं बना दिया है मैंने, बस मैंने पब्लिश नहीं किया है। वो बिल्कुल, जो बिल्कुल। ऑडियो है कोई मतलब, क्योंकि है तो डेटा कहीं और से उठा रहा हूँ मैं, तो मैं उसका यूज़ नहीं कर सकता रेवेन्यू क्रिएट करने के लिए। येस, लेकिन हाँ, येस। तो यूट्यूब में दिखाने के लिए मैं कर सकता हूँ मैं। तो सो ख़ैर, ओके। एफबीरेफ में जैसे मैंने स्काउटिंग सिस्टम, आप देखते हो कि वैसा एक स्काउट अगर आप जाओगे वेबसाइट्स में, तो जैसे सपोज़ करो कोई प्लेयर जा रहा है, आर्सेनल में डगलस लुइस लेने लेना चाह रही है आर्सेनल, हुँ, सीडीएम हुँ, है, हुँ। सीडीएम थॉमस पार्टे निकल जाएगा। तो हुँ, थॉमस हुँ। पार्टे डगलस लुइस का आपको तुरंत चाहिए। जैसे अगर आप वॉच लाइव बिल्कुल, कर रहे हो एंड तुरंत आपको स्काउटिंग मतलब दोनों का कंपैरिज़न चाहिए कि दोनों में बिल्कुल, कौन-सा अच्छा है। वो एक काइंड ऑफ सिस्टम ये रियल वर्ल्ड में आ रहा है। लाइक नेक्स्ट सुनील छेत्री होगा, वो शायद बैंगलोर में नहीं बैठा, वो दिल्ली में नहीं बैठा, क्या पता एक बहुत गंदे जहाँ पर मतलब जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है फुटबॉल की, वहाँ उस वाले गाँव में बैठा हुआ है। और वो कैसे पता चलेगा कि वो खेलेगा ट्रू, ट्रू। अकेडमी से जाके, उसका डेटा लाइक जनरेट होगा, डेटा पहुँचेगा, फिर एनालिस्ट अपना काम करेंगे, फिर बोलेंगे कि बिल्कुल, जाओ स्काउट्स आप वहाँ पर जाओ, इस जैसे
किसी भी गाँव में जाओ, उस वाले गाँव में जाओ और वहाँ से लाइक आप उस बंदे को लेके आओ, यस, स्काउट यस, करो। लाइक इन यूरोपियन फुटबॉल जैसे जो होता है, स्काउटिंग भेजते हैं ब्राज़ीलियंस वो को अपने। करते हैं, हाँ, हाँ, ये हाँ, वो भी हाँ। ब्राज़ीलियन में भी बिल्कुल, मतलब छोटे-छोटे गाँव से आते हैं ब्राज़ीलियन गाँव अरे मतलब वही बिल्कुल सही। जो वहाँ के गाँव और मतलब। कौन कौन नहीं जानता होगा दैट रियल मैड्रिड एंड देयर स्काउट्स ऑन ब्राज़ील। हाँ, तो वही है। So it's been a मतलब good segment with you Saransh bhai, and we will do soon a second part about it. बिल्कुल, Thank you बिल्कुल। for joining us Saransh bhai, and thank you for watching guys. We'll be right back with segment 2.